और हमारे क्लास की, हमारे सत्संग की जो ड्रेस है, कोई वाइट ड्रेस पहनते हैं, सन्यासी येलो ड्रेस पहनते हैं, और हमारे सत्संग की ड्रेस है स्माइलिंग फेस, ऑलवेज स्माइल, स्माइल माइल्स एंड माइल्स। कैसी भी हालत आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ना। ये पहला सबक है तुम्हारा। दूसरा है शुक्राना मानना हमेशा। बस अंदर से जैसे ही एक शब्द, जैसे शुक्राना शब्द निकलता है, तो सब हमारे देवी देवता, अवतार, ऋषि मुनि, जपी तपी सब प्रसन्न हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। शुक्राने में शंकर भगवान पहले पहले राजी होता है। रोज जाते हैं ना लोटी चराने के लिए, व्रत रखते हैं खुश करने के लिए। तुम सर्व शुक्राना मानो तो शंकर भगवान राजी हो जाएगा। उसके बाद कृष्ण भगवान राजी हो जाता है शुक्राने में। र से राम भगवान और नए से नानक भगवान, सब अवतार देवी देवता सब प्रसन्न हो गए। सुबह सुबह को कभी भी अंदर में शिकायत नहीं रखना, नहीं तो हर एक मंच के अंदर कोई न कोई शिकायत है, घर वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए, भगवान के लिए, यहां तक कि भगवान को भी छोड़ने वाले नहीं है, उसके लिए भी शिकायत है। मेरे मर्द को उठा दिया, मेरे बेटे को, मेरे को धन नहीं दिया, मेरे को ऐसा क्यों दिया, जीवन क्या है, इसी से तो मर जाए अच्छा है। ये शिकायत ही शिकायत है। लेकिन शुक्राना मानने से सब देवी देवता राजी हो जाएगा। तुम्हारे हृदय से कभी शिकायत निकलेगी नहीं। जब शुक्राना है तो शिकायत नहीं है, शिकायत है तो शुक्राना भूल जाते हैं। एक बात रहती है शुक्राने में, फिर और भी फायदे होते हैं। श से शक्ति मिलती है, क से करुणा, अंदर में करुणा जागती है सबके लिए। र से अंदर में लाइट आती है, रोशनी। न से अंदर में निम्रता आती है। मेरे पास एक लड़की आती है, एक सत्संगी आता है, उसके लड़की का नाम है निम्रता। मैं बोलता हूं उसको, तुम अभी कभी मरेगे नहीं। निम्रता मना न मरता। उसको हम कभी निम्रता नाम से नहीं पुकारते, हम उसको बोलते हैं न मरता। निम्रता मीन्स न मरता, अभी तुम मरेंगे कभी नहीं। सब पूछते हैं भाई, ये बोलते हैं 1 मिनट में ज्ञान मिलता है, 1 मिनट में ज्ञान मिलता है, कैसे मिलता है? हम बोलता है जिसके अंदर में निम्रता आ गई वो समझो आज ही अमर हो गया। इतनी सरल नहीं है जितना सुनना, शब्द सुनना बोलना बड़ा सरल है, लेकिन निम्रता वहां करने की है, गुरु के आगे नहीं। गुरु के आगे तो सब आके झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, पांव पड़ते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं। निम्रता वहां करने की है जहां तुम्हारा मन नहीं मानता है, जहां अहंकार है, जिद है, हट है, नहीं मैं इसको तो कभी, इसको मैं झुक नहीं सकूंगा। गुरु को झुकूंगा, जिसे ज्ञान सुनते हैं उसको झुकेगा, लेकिन सच में जहां झुकने का है वहां झुक नहीं सकता है। मेरे पास कितने फूल माला लेके आते हैं, कोई मिठाई लेके आता है, हम बोलते हैं ये मिठाई उसको खिलाओ जिससे तुम्हारी दुश्मनी है, जिसके लिए तुम्हारे अंदर में नफरत है, धिक्कार है, उसको जाके मिठाई खिलाओ, तुम्हारे अंदर आज ही शांति आ जाएगी। मिठाई जाके उसको खिलाओ अपनी शांति के लिए। उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन उस तुम्हारे अंदर बहुत शांति आ जाएगी। यह झुकना, कितना भी कोई ऊंचा हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, भाई ये ब्रह्म ज्ञानी है, पूरा ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर खुद खुदा हो गया है। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, पर मन अपने सबते नीचा। मन के लिए वो सबसे नीचा है, वो किसी को भी झुक सकता है, कहां भी झुक सकता है। उसको ये नहीं है तो कहीं मेरा अपमान हो जाएगा, मैं ये दुखी कौन होता है? मैं। शब्द किसको लगता है? मैं को। भाई मेरे को ना शब्द का बहुत असर होता है, मैं सहन नहीं कर सकता।
मेरे को, मेरे लिए, मेरे को बोला। बस यहीं भूल हो जाती है। फिर अंदर में ये गुरु की क्यों जरूरत पड़ती है? गुरु का एक ही काम होता है, हम तुम्हारे पास सिर्फ एक काम के लिए आए हैं, तो कहीं तुम कभी गलती से सो भी गया हो तो तुमको आए हैं जगाने के लिए, फिर जागो। फिर मनुष्य जागता है, फिर सो जाता है। अभी तो जगाया, फिर अभी सो गया, अभी तो जगाया, फिर अभी सो गया। पर जागड़े मुसाफिर, तेरा वक्त हो गया है। अंदर में एक दर्द पैदा करो, अंदर में एक बात के लिए अंदर में तैयार रहो, तो हो सकता है शायद मेरा ये आखिरी दम हो, आखिरी पल हो। तो ये जो आखिरी दम निकलेगा वो कहां जाएगा? ऐसी अंदर में जागृति होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए। दुश्मनी तो करते हैं, नफरत तो करते हैं, लेकिन अंत समय ये जो है ख्याल वहीं जाएगा। तो नफरत तो की, लेकिन चौड़ा से लग जूनियों में हम फंस गए। अंत मते साई गते, जो अंत में जो ख्याल आता है वैसी गति होती है। इसी के लिए इधर बहुत तुमको सावधान होके जीने का है, रहने का है। सर्व ज्ञान सुनने का नहीं है, सुनना बहुत है। मेरे को तो कभी कभी लगता है, हम जब कितने को देखते हैं तो मेरे को लगता है जैसे ना शिव भगवान ने गंगा को जटाओं में पकड़ लिया था, तुमने भी ज्ञान को जटाओं में अभी पकड़ लिया है। अभी तुम्हारी गंगा बह रही है, ज्ञान तुम्हारा नीचे बह रहा है, दिखाई दे रहा है। बहुत ज्ञान तुम्हारे अंदर हो गया, बहुत सुना है, ज्ञान सबके अंदर हो गया है, लेकिन भूल ये होती है कि फिर सो जाते हैं। तभी गुरु आता है फिर जगाने के लिए। जागो, एक अंदर में खास जो जीवन का लक्ष्य है उसको आगे रखो। तो ये मेरा लक्ष्य यही है, लक्ष्य मेरा है मुक्ति। मन लेके जाता है फिर माया में, मन माया में रम रहो विसरो गोविंद नाम, फिर गोविंद नाम भूल गया, फिर माया में, फिर दौड़ो, फिर भागो, फिर भागो। बस इधर से उठेंगे एकदम, इधर बैठे बैठे भी माया का कितने ख्याल आएगा। ये पार्टी डूब न जाए, ये खत्म हो गया है, पैसा न डूब जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए, पीछे क्या होगा, ये क्या होगा। कहीं भी जाएगा उधर माया की बात करेंगे। हमसे सब पूछते हैं, भाई जब तुम्हारे सत्संग में कोई आता है तो तुम मना करते हैं क्या? तो मैके में नहीं जाना, किसी के घर में नहीं जाना। बोलते हैं हम मना तो नहीं करते हैं, लेकिन हम इतनी जरूर मना करते हैं, तो तुम अपने टाइम की चोरी नहीं करा के आना। क्योंकि दुनिया में कीमती चीज जो है वो है तुम्हारा समय, तुम्हारा टाइम। वो टाइम तुमको लौट के वापस मिलने वाला नहीं है। और गुरु नानक साहब ने तुमको पहले ही बता दिया है, तो करतूत पशु के मानस जात, लोक पचाड़ा करे दिन रात। तुम किसी के पास जाएगा कौन सी बातें करेगा, थोड़ा ध्यान देना। भी हमारे पास कितने ही आते हैं, सब पूछते हैं कि ध्यान में बैठना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। भाई ध्यान जरूरी है। तो हम उनसे पूछते हैं तुम कौन सा ध्यान लगाना चाहते हैं? कुछ मंत्र का जप करना चाहते हैं, किसी मूर्ति का ध्यान लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो उसी से तो तुमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे ध्यान की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? हम बोलते हैं जो तुम वाणी सुनते हैं उसको जरूर तुम ध्यान में रखना, क्योंकि ज्ञान के बाद अगर किसने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं किया, तो उसकी धारणा कभी होगी नहीं। ज्ञान, फिर ध्यान, फिर धारणा। श्रवण, अभी तुम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं। फिर मनन, श्रवण, फिर मनन, उसके बाद होगा निध्यासन।
अगर मनन नहीं हुआ तो निध्यासन नहीं होगा, तुम्हारा ज्ञान पक्का नहीं होगा। इसी के वजह से ही देरी लगती है। भाई भूल क्यों जाते हैं मेरी सी ना, ये बार बार भूल क्यों होती है? हम तो हैरान होते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन लेते हैं। भाई ट्यूशन की टीचर है इसकी, ये ट्यूशन मास्टर है। इतने छोटे बच्चे और ट्यूशन, पहले जमाने में तो हमने कभी सुना ही नहीं था, ट्यूशन का नाम ही नहीं सुना था। अभी ट्यूशन ये कहां से आ गई? क्योंकि होमवर्क करने का है, मनन करने का है, अभ्यास करने का है। अभी एग्जाम बहुत टफ है और फर्स्ट क्लास में पास होने का है। तुमको चाहिए तो मुक्ति, चाहिए तो शांति, लेकिन बिगर अभ्यास के। फिर बोलते हैं भूल हो जाती है। कोई भी जाके अंदर में मनन नहीं करता है तो सुनना क्या, हम करते क्या है? जाना कहां है, जा कहां रहे? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? आना है सत्संग के हाल में, जा रहे हैं दूसरे तरफ, कब पहुंचेंगे? तो ये ध्यान हर एक वचन का अंदर में ध्यान देने का है। भाई मैंने सुना क्या, करते क्या है? जब ये ध्यान होगा तुमसे जिंदगी में कभी भी भूल नहीं होगी। और अगर कभी भूल होती भी है तो उसमें भी तुम्हारी भलाई है, क्योंकि हर एक मनुष्य जो है वो भूल से ही उठा है। कोई भी जो इस राह में आया होगा, बोले कोई बोले तो मेरे से कभी भूल नहीं हुई थी, तो मैं तो समझता हूं वो पहले नंबर का झूठा होगा या ठग होगा, झूठ बोलता है। जरूर भूलें होती है, भूल से ही मनुष्य ऊपर उठता है, भूल से ही अभूल होगा। भूल से तुमको ज्यादा अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। भाई शब्द बोला, फल क्या निकला, इसके बाद मौन करने का है, क्यों बोला? अपने अनुभव से जो तुम उठेगा, अपने जीवन के अनुभव से जो तुमको अनुभव मिलेगा, वो तुम्हारा बड़े में बड़ा, तुम्हारा खुद का मास्टर टीचर बन जाएगा। योर ओन एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इज द बेस्ट मास्टर, इज द बेस्ट गुरु। जीवन में बड़े में बड़ा गुरु है तुम्हारे जीवन का अनुभव। कितनी जीवन में ठोकरें खाई पर शल वैराग आए। ये सत्संग इसके लिए है, तो इधर रोज तुमको वैराग वृत्ति पैदा होगी, क्योंकि जैसे संगत में रहते हैं ऐसा ही रंग चढ़ता है। एज द कंपनी सो द कलर। साथ संगत में बैठेगा, अभी हम तुमसे पूछेगा कोई इच्छा है? आज का दिन जो है वो बहुत शुभ दिन है, आज की घड़ी भी बहुत शुभ है, आज का दिन भी बहुत शुभ है। हम तुमसे आज पूछते हैं तुम आज क्या मांगता है? आज तुम्हारे पर सब देवी देवता, गुरु, भगवान सब तुम्हारे पर राजी हो गया है। तुम आज क्या मांगते हैं? मांगो, कुछ वर मांगो, पदार्थ मांगो ना, गुरु बस जाए। मुक्ति खपे से। मुक्ति कोई चीज होती है क्या जो तुम मांगते हैं? शांति चीज नहीं होती है, शांति तेरे पास पहले ही है, वो मांगो नहीं। मांगना माना पदार्थ। जब भी कोई मांगता है तो पदार्थ मांगता है, शांति नहीं मांगता है। शांति तो तुमको वर्षे में मिली हुई है पहले ही। शांति तो सबको मिली हुई है, शांति तो सबके पास है। पुनर्जन्म गुरु के मुख से भाई दूसरा जन्म हुआ, न्यू बॉर्न, रीबॉर्न। आपसे मिलके एक हो जाए। है ही एक, है ही एक। कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे संगत में खंड है, खीर है। दूध में जब शक्कर मिल जाती है वापस मिलेगी शक्कर? नमक की पुतली जाती है सागर के गहराई में, सागर की गहराई देखने के लिए। भाई कितनी गहराई है, लौटी है कभी? कायम रहेगी।
100% रहेगी, विदाउट फेल। लेकिन हमारी भी एक जरूर बात मानना, ऐसे साथ संगत में रहना। हमारे सिंध में एक संत टेऊराम होके गया है, उसके अंदर में जब भीतर में एक वैराग वृत्ति उत्पन्न हुई, उसके अंदर में जब एक अभिलाषा हुई, तो मेरे को इस जन्म में जरूर परमात्मा मिले, परमात्मा से हम जाके मिलके एक हो जाएं, परमात्मा को हम पाएं। तो गया मां के पास, और कोई गुरु उसको नहीं था, तो बोला घर में मेरी माँ है, वो भी ज्ञानी थी। माँ के पास गया, बोला मम्मा मैंने ये सांग फकीरी का पहना है, लेकिन मेरे को सफलता कैसे मिलेगी? माँ ने उसको बोला 4 बातें उसको बताई। बोला अगर तुम ये 4 बातें जीवन में लगाएगा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुमको जरूर सफलता मिलेगी। बोला एक कोट अंदर रह जाए, माना ये किला है, जीअं धन न फुड़ई को सिर शक्तियों सब सहजे। कितनी भी शक्तियां तुम्हारे ऊपर आए, तकलीफ आए, वो सब सहन करना, लेकिन इस किले को कभी नहीं छोड़ना, सत्संग के किले को कभी नहीं छोड़ना। दूसरी बात उसको सुनाई, जब भूख लगे तभी हाथ रोटी को लगाना, तभी खाना खाना, बिगर भूख के नहीं। ये कोई पेट तुम्हारा कचरे का डब्बा नहीं है जो आया सब खाया। हमको तो बड़ी हैरानी लगती है, इतना सत्संग सुनने के बाद भी जिसके पास जाओ वो बोलेगा थोड़ा केक, थोड़ी डोडी, थोड़ी बादामी, थोड़ा पिस्ता, थोड़ी मिठाई जरूर खाओ, नहीं तो शायद गुरु नाराज है। अभी तुम इतने बैठे हैं पूरा हाल भर के, अगर एक एक घर में हम एक एक बादामी रोज खाएं तो तुम समझते हैं मेरी हालत क्या होगी। इसलिए जब तुमको भूख होवे, जब अग्नि तेज होए, उसमें जो भी खाना डालेगा हजम हो जाएगा। और जब तुमको गहरी नींद आए, उस वक्त तुम जमीन में सो या पत्थरों के ऊपर सो जाओ, तुमको ऐसी नींद आएगी पता भी नहीं लगेगा। नहीं तो चिंता में डूबे हुए, एयर कंडीशन में सोए हुए हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती। पलंग तो सोना बन गया, लेकिन नींद आई नहीं, क्योंकि चिंता में डूबा हुआ है। सब लोग कितनी बेईमानी, ठगी, वेशाघाती, बदकर्म करके भी पैसे के लिए जाते हैं, भाई भाई का पैसा हड़प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे धंधे व्यापार करते हैं, ड्रगिस्ट ड्रग का काम करेगा, भाई 1 का 100 बन जाए, ये हो जाए, पैसा हो जाए, सुखी हो जाए। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है जीवन में, मनी कैन ओनली स्पाइल द मैन, मनी कैन नॉट मेक द मैन। पैसा आया तुम्हारा कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, पैसा आया 5-10 बीमारी जरूर लेके आएगा। मैंने सारे दुनिया की टूर की है, सारे दुनिया की, सब शाहूकारों से हम मिले हैं। भगवान इतना चालाक है, सब शाहूकार का जो मीन्यू होता है ना खाने का, वो बदली कर देता है, उसमें चिंता, गणती और गम ऐड कर देता है। हम जिस भी शाहूकार के पास गए हैं तो सुबह सुबह को हम तो जूस पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, और वो सुबह सुबह को चिंता खाता है। हम बोलता है भाई एप्पल खाओ, बोलता है थोड़ा चिंता तो करने दे, पार्टी डूब गई है, हुंडी भरी नहीं है। फिर जब लंच का टाइम आता है, एक शाहूकार के घर में हम जाके रहे थे और प्रैक्टिकल में ऑब्जर्व किया, देखा खाना जिस वक्त टेबल पर आए, हमारा तो नियम था भाई 1 o'clock लंच का खाना बराबर टेबल पर होना चाहिए, आता था। और उसका टेलीफोन जरूर 1 बजे ही आएगा, भाई कहां से आया, भाई लंदन का टेलीफोन है, जरूर अटेंड करने का है। खाना ठंडा हो गया, फिर गर्म होता है,
फिर जब गर्म होके आता है तो अभी अमेरिका का टेलीफोन आया है, अभी स्विट्जरलैंड का आया है, अभी अफ्रीका का आया है। 1 बजे वाला 4 बज जाएगा, मुश्किल से वो लंच खाएगा जिसके सब विटामिन गर्म होते होते सब जल गया, खाना भी नसीब में नहीं हुआ। रात को शराब के सिवाय नींद नहीं आती है, या तो नींद की गोली खाते हैं, आर्टिफिशियल नींद जो होती है। हम अभी बेंगलोर में गए थे 1 महीना पहले, 1-2 महीना पहले, तो जिसके घर में रहे तो उसको शर्म आने लगा। अभी दादा जो रोज सुबह सुबह को वॉकिंग में जाता है, इवनिंग को, सुबह को तो बेचारा उठ नहीं सकता था। ये शाहूकार लोग सुबह को कैसे उठेंगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन शाम को उसको शर्म आता था, बोलता था अभी दादा शाम को भी वॉकिंग करता है, सत्संग बंद हो गया 6:30 के बाद वॉकिंग। मैंने उसको 1 घंटा 2-4 दिन मेरे साथ चला और जल्दी जल्दी वॉकिंग कराया। रात को इतना थक जाए, औरत को बोला आज तो बिगड़ नींद के गोली की नींद आ गई, दादा ने गोली खिला दिया मेरे को आज। अरे तन से काम तो लो, थकाओ तो सही। मिल गई कार, मनुष्य हो गया बेकार। अभी कार के साथ वो चल नहीं सकेगा, याद रखना। जिस दिन कार नहीं होगी वो खुद बेकार हो जाएगा। कार के बिगड़ जी नहीं सकेगा। पैसा पैसा धन चाहिए, दौलत चाहिए, मिलेगा कुछ नहीं। अहंकार, अभिमान, दौलत होगी अभिमान नहीं आए। चाहिए ज्ञान। ज्ञान के बाद तुम्हारे पास अगर दौलत होगी, धन भी होगा, तो दौलत के साथ होनी चाहिए दिल, नहीं तो मन कंजूस। उसके साथ फिर दिल के साथ होना चाहिए दिमाग, तो बणजे अड़ो बाग जो माणी मौज सुखदाई। लेकिन ज्ञान है नहीं तो पैसे से मन हमेशा मिसयूज करता है पैसे को, बदकर्म में। शराब, कबाब, होटल, खाना पीना, याश। घर में स्त्री बैठी है, भटकता है, थका खाता है होटलों में। ये भाई शाहूकार पैसा है तो कुछ तो करेगा, दिखाएगा कैसे मैं शाहूकार हूं। अभिमान, अहंकार, बात करने की जो मर्यादा होती है, मर्यादा भी निकल गई। मां बाप से कैसे बात करें, बड़ों से कैसे बात करें। धन पता नहीं है, कोर्ट में लेके आऊंगा तुमको, पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है, मर्डर करा दूंगा, मेरे को नहीं जानता मैं कौन हूं। और एक झटके में खत्म हो जाता है। एक मटका ऐसे एक धक्का लगा, मिट्टी जो मट को चाड़ लिया, चटको धक्को लगो तो दूर, एक धक्के से दूर हो जाता है। मेरे को तो हैरानी लगी, इतनी सुंदर महारानी, बिलियनर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, सोना हीरा मोती, हीरों का ताज लगा पड़ा है, एक धक्का लगा मोटर कार का, उधर शरीर शांत हो गया। कोई डॉक्टर बचा नहीं सका। मनुष्य को अभिमान होता है मेरे पास पैसा है ना, मैं तो बड़े में बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, बड़े डॉक्टर से मैं ठीक हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। कोई डॉक्टर तुमको बचा नहीं सकेगा। ये तो मटके सब टूटने वाले, कच्चे मटके लगे पड़े हैं मट्टी के। इतना अभिमान, इतना अहंकार। चौथी बात उसको सुनाई, चौथों पंचई छड माड़े, कहे टेऊ धन माता वन्या तोता बल्हाड़। माता हम तुम ते बल्हाड़ जाते हैं। और उसने प्रैक्टिकल में ये जीवन में ये सब बातें अपने जीवन में लगाई और उसको कामयाबी मिली। वो बिल्कुल संत बन गया। कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद।
कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। इस साथ संगत में कितना भी कोई महा अपराधी क्यों ना आ जाए, डाकू होवे, बदकर्मी होवे, लेकिन इधर बैठेगा वो प्योर, पाक, पवित्र, शुद्ध हो जाएगा। हम बॉम्बे में एक जगह जाते थे तो उसके पड़ोसी हमेशा बोलता था, दादा संभाल करना, आप किसको ज्ञान सुनाते हैं? भाई क्यों, क्या बात है? बोलता है, इस गली में, महल्ले में ये नंबर 1, पहला नंबर फेमस आदमी है, झगड़ालू। इसको एक दिन में 2 झगड़ा जब तक नहीं करता है, ठूंठ लगा के भी झगड़ा करेगा, दूसरे को ऐसा लगा के भी बोलेगा, भाई क्या बात है, क्या बात है, लगा होगा, भाई आज झगड़ा ही नहीं हुआ है। आप किसको ज्ञान सुनाते हैं? घर वाले ऐसे डरे जैसे रावण से सब डरते हैं। मैंने बोला, देखो, जो साधारण डॉक्टर्स होते हैं वो तो खांसी के लिए, बुखार के लिए तो उससे ही दवाई लेके आते हैं, लेकिन जो बड़े में बड़ा सर्जन होता है, बोलता है ये तो, इसका तो ऑपरेशन कोई कर नहीं सकेगा, बहुत सीरियस केस है, तो बड़े में बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जन के पास। ये भी ऐसा ही केस है, अगर मैं इसको ठीक नहीं करूंगा तो बाकी दुनिया में कौन इसको मिलेगा जो इसको ठीक करेगा। उसने जब ज्ञान सुना, अंदर का कॉन्शियस उसका जागृत हुआ। तुम शायद यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरी जिंदगी में अभी तक किसी विधवा को भी इतना रोते हुए नहीं देखा है जितना उसने रोया था। बहुत रोया, जबरदस्त अंदर से प्रायश्चित किया। उसके अंदर से आया, मैंने इतनी जबरदस्त पाप कर्म किया है। बच्चों को तो ऐसे मुक्का लगाता था, हाथ से पकड़ के ऐसा जो फेंकता था हड्डियां टूट जाए। औरत एक मर गई, बोला मैंने जुत्ती बदली करके आया हूं, सबको बोलता था भाई जुत्ती खो गई, दूसरी जुत्ती लेके आया हूं। औरत को चलाता था जुत्ती की तरह। दूसरी औरत मर गई गम में, तीसरी जुत्ती लेके आया था। खुद ही बोलता था ये तो मेरे लिए औरत माना जुत्ती। ज्ञान के बाद बोला औरत माना देवी, और रोज उसको नमस्कार करता था। दुखी भी इसीलिए था, अशांत, दुखी। ये झगड़ा कौन करता है? दुखी मनुष्य, अशांत। तुम देखना घर में जब किसी की माइंड अपसेट होती है ना, अशांत होती है ना, तो खाना कितना अच्छा होगा ना, बोलेगा नहीं आज तुमने दाल में मिर्ची ज्यादा डाला है, ठक्का जो फेंकेगा गिराएगा, उसका दोष नहीं है, क्योंकि माइंड अंदर अपसेट लगी पड़ी है। ज्ञान सुनता गया। एक दिन उसके घर वालों ने, बच्चों ने, उसकी औरत ने बोला ये भी राम बन गया है, ये रावण से राम हो गया है। इस सत्संग में इतनी ताकत, इतनी शक्ति है इस वचनों में। गीता में भी भगवान ने बोला है, कितना भी कोई महा अपराधी क्यों न हो, महा अपराधी, लेकिन जो मेरे इस ज्ञान के तुरहे पर पांव रखेगा उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन बैठे तो सही। सत्संग में बैठना ही बस तुम्हारा एक ही काम है, सिर्फ आके बैठो। कुछ भी नहीं बोलो, बोल के न बोल, पछताना ही बहुत है। जो अंदर में ज्ञान सुन के आखिर एक दिन उसके अंदर पछताया पाएगा, अरे मैं किस तरह रावण जानवर, मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरी कैसी कर्म है, गुद्धे करतूत कैसे है मेरे पशु जैसे, निंदा, गिल्ला, चुगली, चोरी, झगड़ा, बदकर्म। तुम समझते हैं तुम छूट जाएगा क्या? ये जितने भी जो ही कर्म करता है कोई नहीं छूट सकता है, कोई तरीका नहीं है। जो बीज डाला तो फल जरूर निकलता है, कोई भी हो।
जैसा जैसा भी जिसने डाला है ऐसा ऐसा फल उसको मिल रहा है, मिलता है। और ये सत्संग है। सब बोलता है नॉलेज इज पावर। नॉलेज में दुनिया का नॉलेज लेता है तो उससे उसको पावर मिलता है। डॉक्टर्स बनते हैं, साइंसदान बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बड़े लोग बन जाते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल निजी जो अनुभव मैंने जो किया है, मैं कहता हूं कैरेक्टर इज पावर। कैरेक्टर इज पावर। सत्संग में आके भी अगर तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं हुआ तो तुम सत्संगी कहलाने के लायक नहीं है। कैरेक्टर में ही पावर होता है। सब तुमको वॉच करेगा, देखेगा, ये सत्संगी है, इसके कर्म कैसा है। सब तुमको भी देखेगा। जो एक बार सत्संग में आया कहलाएगा मैं भी गुणवान हूं, मैं भी गुरु का बच्चा हूं, तभी तुमको देखेगा। गुरु का तो बच्चा है लेकिन गुरु जैसा चलता है। या सिर्फ मुफ्त में गुरु का बच्चा हो गया है। गुरु के मुख से जन्म तो लिया है लेकिन सच में गुरु का बच्चा है। तुम सच में सत्संगी है। मंदिर जाने वाले बताओ, क्या तूने जीवन बदला है? जीवन भी बदली हुआ या सिर्फ सत्संगी हो गया? पुराना संस्कार, आदतें, स्वभाव सब बदली हुआ या सिर्फ आना जाना करते हैं? लेकिन मेरे को यकीन है कोई सिर्फ जो आएगा जाएगा उसका भी जीवन बदली हो जाता है। सुनते सुनते पत्थर भी गल जाते हैं। पानी की बूंद बूंद जब गिरती है ना पत्थर के ऊपर, वो पत्थर भी गल जाता है। ये वचन में भी इतनी ताकत है, इतनी शाकत, इतनी शक्ति है कि कैसा भी हृदय हुए, पत्थर दिल हुए, वो भी पिघल जाता है। लेकिन इस किले में जरूर रहना जरूर है। इस किले में भागना नहीं है। कुछ भी हो जाए, पहले पहले तुम्हारा जो मेन जो होना चाहिए वो सत्संग। बाकी दुनिया की कारोबार सब होती रहती है, होती रहेगी, चलती रहती है, वो कभी बंद होने वाली नहीं है। वो पछाड़ी का प्राण तुम्हारा निकलेगा ना, तभी भी ये काम छूटने वाला नहीं है। दुनिया का काम कभी छूटने वाला नहीं है, छूटता नहीं है मरने तक। ये माया से तो जान छुड़ानी पड़ती है। माया को लात मारो तो माया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुरमुर सलाम करे, कभी नमस्ते जी तो कभी राम राम करे। बहादुर बनने का है, हिम्मत, शक्ति। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। जो सच में माया का त्याग करता है ना, पैसे का त्याग करता है, वो आधा भगवान तो आज ही बन जाता है। लेकिन मनी ऐसी है, हम गए थे सिंगापुर में, उसको बहुत शौक ज्ञान का, भजन बनाए, गाए, अति शौक। बोले दादा मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को शौक बहुत है। एक अभी भी है बॉम्बे में, उसको भी शौक बहुत है। लेकिन ये माया भी ऐसी है, करोड़ों रुपया उसके पास, बंगला, महला, मोटर कार, करोड़ों रुपया। और इस जमाने में तो सबको पता ही है, मालूम है बच्चे कितने हैं, एक या दो, थक जाते हैं। लड़की शादी कर गई, एक लड़का, लड़का भी इतना इंटेलिजेंट, इतना होशियार, बाप से भी ज्यादा कमाने वाला। मैंने बोला आखिर ये तुम जो दौड़ भाग करते हैं, इतना समय देते हैं माया के पीछे, अगर तुमने कभी सोचा है, कभी ध्यान किया है इस बात का, तो आखिर मेरे को क्या चाहिए? बोलता है दादा सोचता हूं, ध्यान भी करता हूं, पता भी है, जानता भी हूं, लेकिन सामने कशिश भी इतनी है, तो रोज भाई 10,000 रुपए की कमाई भाई छोड़ दे, दिल नहीं होती है। मैं बोला कभी सोचा है अगर तुमको क्या करने का है? तुम नहीं कमाएगा तो दूसरा कोई कमाएगा, कमीशन दूसरा जाके कोई लेगा, काम तो चलता रहेगा परमात्मा का। तुमको क्या चाहिए? क्यों नहीं इस काम में लगते? बोला सोचूंगा।
फिर एक दिन उसको जोश आया, बोला है तो दादा की बात सच्ची, हम काय के लिए भटक रहे हैं? बच्चा भी आबाद हो गया है, सुखी हो गया है, वो भी मेरे से शाहूकार हो गया है, उसको अपना डिपार्टमेंट स्टोर 5-7 हो गया है, आखिर मैं क्यों भटकता हूं? मेरे को कौन भटकाता है? लोभ। और परमात्मा के लिए शौक है नहीं, शब्दों से सब कहते हैं लेकिन शौक नहीं। उस दिन उसके अंदर में जागृति आई, जोश आया। उस दिन से मैंने बोला ये काम चालू करो, क्योंकि इस ज्ञान की दुनिया में हर एक राही को ये सत्संग की जरूरत है। और दुनिया में सब दुखी हैं, लेकिन कोई ऐसा तो परमात्मा का हैंडल होना चाहिए जो ज्ञानी भक्त होए, ज्ञान भी होए, भक्ति भी करे और सबको ये जाके भगवान का मैसेज पहुंचाए। इतना फ्री भी तो होना चाहिए। उसने अंदर में कसम उठाया, अभी वो सत्संग करता है सिंगापुर में, जाकर्ता में। अभी पूरा जीवन उसका ये सत्संग में ही बीतता है, सारा दिन इसमें बीतता है। धन की तो कोई कमी है नहीं, वो तो सिर्फ बैंक में रखेगा, वो भी 2, 4, 5, 6 वर्ष के बाद डबल ही हो जाता है। खाना मंच क्या खाता है, खा नहीं सकेगा। खाने की भगवान ने, परमात्मा ने इतनी चालाकी रखी है, पेट बहुत छोटा रखा है, मन का पेट बहुत बड़ा रखा है। मन में कभी तिरपति नहीं आती है, अतिरपत सतही जितना मिलेगा। भुखिया भुख न उतरे जे बन्ना पुड़िया भाड़, सब तुम्हारी बनी साई हो जाएगी, हरियाली हो जाएगी, लेकिन भूखों की भूख कभी उतरने वाले नहीं है। मच वांट्स मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। चाहिए तो सही, आगे तो जा रहे हैं, लौटेगा कभी? कौन सी उम्र फिक्स की है जीवन में? वापस आने की उम्र कौन सी फिक्स की है? कोई उम्र नहीं है। रिटायर्ड हो जाते हैं 58 ईयर्स में, रिटायर होते हैं, रोते हैं, बोलते हैं मैं अकेला हो गया, खाली हो गया हूं, क्या करूं? करो ना, काम चालू करो ना, सत्संग का काम चालू करो ना। मेरे पास एक आता है, बोला दादा आप तो बहुत लकी है ये, मतलब तुम भी लकी बनो ना, मैं लकी हो तो तुम बनो, चालू करो ना काम। तेरे को तो भगवान ने सब कुछ दिया है, बच्चे शादी करके गए हैं, वो खुश है, आबाद है, मियाँ और बीबी, करोड़ों रुपए का मकान है, करोड़ों रुपए बैंक में पड़ा है, तो चालू करना, याश चाहिए। और जिसको अभी कितना बेगर्स जो है शाहूकार हो जाएगा ना, भीख मांगना नहीं छोड़ेगा। जिसको लेने की आशा हो गई है ना, बोलेगा मुफ्त आप पकाओ हम खा के जाएगा, पर अपनी घोट तो नशा हो। अपनी घोटुन, अपनी मेहनत करो, अपना निष्काम कर्म चालू करो। दूसरे की सेवा अच्छी लगती है, तुम करो ना, अपना तन घसाओ। कल भी एक आई, बोला बस हम तो मिलके एक हो गया है। बोला ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा तन कभी किसी के लिए घसा है? कभी किसी का उद्धार किया है? एक दिन एक शिष्य आया था गुरु के पास, गुरु जी मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा उद्धार करो। बोला उद्धार चुकाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतनी जो उधार ली है, गुरु का वचन जो लिया है, उधार चुकाओ ना। उधार चुकाएगा नहीं और उधार तुम्हारे को चाहिए, कैसे मिलेगा उधार? होगा उधार चुकाओ, बस तुम पकाओ हम खाएगा, तुम पकाओ हम खाएगा। सुनने के लिए सब दूर दूर से आएगा, जल्दी मेरे पास आना, निमी मेरे पास आना। भाई निमी बहुत सेवा करती है, तुम क्या करते हैं? लेते हैं। लेने वाला हमेशा भिखारी, देने वाला दाता। तुम भी दातार बनो ना। और कभी ऐसा नहीं कहना, क्योंकि कितने ही आते हैं, मेरा ना कोई ज्ञान सुनता नहीं है। हम फिर सुनने वाले थे क्या? तुम सुनने वाले थे क्या? जो कैसे तुमको सुनाया? प्रेम से, रमस से, प्यार से, युक्ति से। तुम भी वो युक्ति चलाओ, प्यार से, मोहब्बत से, युक्ति से। समय दियो, अपने तन का, मन का, धन का। दूजों को दे जो दान दे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है।
न दिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दानड़े, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। तुमने कभी किसी के लिए अपना तन घसाया है? किसी में मन रखा है ये दुखी है क्यों? मैंने आज गोविंद को बताया वॉकिंग में, तो हम गए थे दुबई में लास्ट ईयर। एक बेचारे को इतना डिप्रेशन की बीमारी थी, अभी भी हम छोड़ के आए क्योंकि टिकट बुक थी। वो बेचारा कलकत्ते से आया था, संडे को ही आके पहुंचा था, सुबह सुबह को। मेरे पास समय बहुत कम था लेकिन मेरे अंदर दर्द बहुत था। मैंने उसको बोला अगर तुमको सच में ठीक होने का है तो ट्रेन की टिकट ले ले, चले आओ इंदौर में, मेरा प्रोग्राम है, अभी बन चुका है। नहीं जाऊंगा तो उनकी भी दिल टूट जाएगी, सबकी बहुत इंतजार में बैठे हैं बरसों से, और एक के वजह से इतने की दिल तोड़ना तो मेरे अंदर वाला अलाउ नहीं करता है। अगर तुमको सच में चाहिए तो इंदौर की टिकट तुम्हारे पास नहीं हुए तो हम लेके दें, लेकिन उधर चलो, अभी आना होगा तो शायद आ जाए, आजकल में आ जाएगा तो अच्छा ही है। तो हम दुबई में गए थे, उधर इतनी बेचारे को डिप्रेशन की बीमारी थी। हम 14 दिन थे दुबई में, 14 दिन मेरे साथ था, सुबह दिन शाम खाना, रात का खाना, दिन का खाना। 7 दिन के अंदर ही मैंने उसको बोला जितनी तुम्हारी टैबलेट्स है पहले खिड़की से फेंक दो। उसने सच में फेंक दी। अभी हफ्ते 2 हफ्ते महीने में हमेशा टेलीफोन करता है, दादा मैं आपको टिकट भेजता हूं, आप फिर वापस आओ उधर। हम बोलता वो तो परमात्मा के हुक्म से जैसे होगा होगा, लेकिन तुम ठीक हो गया है वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, हम बहुत प्रसन्न है, तुम खुश है। बोलता है मैं अभी दवाई नहीं लेता हूं क्योंकि डिप्रेशन की बीमारी है ख्याल की। जैसे ही उसको फिर स्ट्रांग विचार, ये सच्चा विचार मिला, वो पुराना ख्याल खत्म हो गया, नया विचार उसको मिल गया, बेड़ा पार हो गया। ऐसे अनेक लोग बेचारे डिप्रेशन में है। किसी का लड़का जवान सुसाइड करता है, किसी का एक्सीडेंट में, किसी का मर्द, किसी का कोई पैसा खा जाता है, किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या है। जाके दूसरे का दर्द तुम निवृत्त करो, तुमको अपना दुख भूल जाएगा। क्या औरों का दुख सुख अपना दुख सुख समझा है? कभी दूसरे का दुख समझाए तो मेरा दुख है, ये मेरे को तकलीफ है। सिंध में जब कितनी औरतें सुसाइड करती थी, हर रोज अखबार में आता था, 3-4 सब जवान लड़कियां शादी करके जाती थी, दहेज के वजह से उनकी सासें जो है उनको जला देती थी। तभी दादा के अंदर में इतनी पीड़ा, बोला मेरे अंदर इतना दर्द हुआ, मेरे को लगा जैसे मैं खुद औरत बन गई हूं। मैंने औरत बन के उनके दर्द को जानने की कोशिश की, ये बेचारे कितने दुखी होंगे। तभी जाके सबके अंदर में हिम्मत शक्ति फूकी, तो उठो जागो। क्यों सुसाइड करते हैं? इतनी मनशदई तुमको मिली है सुसाइड करने के लिए? जागने के लिए, मुक्ति के लिए मिली है, और मैं तुमको जरूर मुक्ति दूंगा। और जो उस वक्त हम जाकर्ता में गए थे, दादी ज्ञानी उधर थी, ज्ञान सुनती थी, और भी आई थी, सुलेछनी अभी तक करती है, विधवा दुखी। विधवा मना बेचारी समझती है मेरा दुनिया में कोई नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। अभी सारी जागृता में उनको भगवान करके मानते हैं। कितने मर्द आते हैं, बड़ा हाल बना पड़ा है सत्संग का, सब उसको प्रणाम करते हैं, पांव पड़ते हैं। भगवान, एक विधवा भगवान हो जाए, माना उसके अंदर कितनी गुरु ने शक्ति फूकी होंगी। इस ज्ञान में इतनी ताकत है, तुम्हारे पास कोई दुख जीवन में आ नहीं सकता है, टच भी नहीं कर सकता। दुख को ताकत नहीं है दरवाजे के अंदर एंटर करे। दुख तो तुम्हारे ख्याल में है, अपना ही ख्याल। जब अपने ही ख्याल से तुम वीक हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, तभी दुख अंदर आता है। तभी बुद्ध भगवान ने बोला दुख का कारण है तुम्हारा ख्याल। अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, दूसरे को भुलाने की कोशिश नहीं करो। बेटे को, मैं भाई बेटे को बुलाता हूं, मर्द को बुलाता हूं, फला, किसी को भी बुलाने की कोशिश नहीं करो। पहले अपने
देह अध्यास को मिटाने की कोशिश करो, अपने को गंवाने की कोशिश करो। आप गंवाइए ताशव पाइए। और कैसी चतुराई, कोई चतुराई चालाकी तुम्हारे काम में नहीं आएगी, लेकिन अपने को गंवाने की कोशिश करो। चल आज से मैं न रहूं, तुम ही नहीं रहेगा तो तेरे वाला कहां से आएगा, जिसके लिए तुम दुख करेगा, रोएगा, पीटेगा। यह ज्ञान, यह जागृति, यह गुण जगाता है। फिर अपने स्वरूप में जागो। मैं कौन, हु एम आई, व्हाट एम आई, इंक्वायरी करो अंदर से, तो अंदर से आवाज आएगा, मैं आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप। मेरे पास मौत कहां से आएगा, मेरा कौन मर सकता है, कहां से मेरा बेटा आया। ये तो भगवान अनेक स्वरूप धारण करके अपना खेल खेल रहा है। आपे खेल बनाया, आपे खेलनहार। तुम क्यों फंस गए इस जाल में, जंजाल में? ये जंजाल में क्यों आ गया? मेरा बेटा, हाय हाय रो, खुद को भी बीमार करके खुद भी बीमार होके उसी के चिंता में मर जाएगा। जाके सुअर और कुत्ता बनने का है क्या? अंत वेले जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुकर झूम बल बल उतरे। सुअर और कुत्ता बनने का है क्या? लक्ष्मी तो कट्ठी की, झगड़ा भी हम तो देखते हैं। पैसा तो आ गया, सगे भाई जो आपस में जो लड़ते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर केस करते हैं, फिर जो उसके ऊपर क्लेम लगाते हैं, ऐसे ऐसे क्लेम, हैरानी लगती है। अरे ये भाई है, ये पैसा है, कमाया शांति के लिए, तो मेरे को पीस ऑफ माइंड मिलेगी, लेकिन शांति तो मिली नहीं। तभी हम पूछते हैं, कभी भगवान राजी हो जाएगा, तुम क्या मांगेगा? एक ने मांगा था गुरु से, बोला गुरु मेरे मोटर कार बंगला देना, सुंदर औरत चाहिए, बेटा चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, ये चाहिए, सब लिखा। गुरु ने पेंसिल लेके पेंसिल रख दी, ऐसा क्रॉस किया, ऐसा करके नीचे लिखा पीस ऑफ माइंड। बेटे को भुलाने की कोशिश नहीं करो। बेटे को, मैं भाई बेटे को बुलाता हूं, मर्द को बुलाता हूं, फला, किसी को भी बुलाने की कोशिश नहीं करो। पहले अपनी देह अध्यास को मिटाने की कोशिश करो, अपने को गंवाने की कोशिश करो। आप गंवाइए ताशव पाइए। और कैसी चतुराई, कोई चतुराई चालाकी तुम्हारे काम में नहीं आएगी, लेकिन अपने को गंवाने की कोशिश करो। चल आज से मैं न रहूं, तुम ही नहीं रहेगा तो तेरे वाला कहां से आएगा, जिसके लिए तुम दुख करेगा, रोएगा, पीटेगा। यह ज्ञान, यह जागृति, यह गुण जगाता है। फिर अपने स्वरूप में जागो। मैं कौन, हु एम आई, व्हाट एम आई, इंक्वायरी करो अंदर से, तो अंदर से आवाज आएगा, मैं आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप। मेरे पास मौत कहां से आएगा, मेरा कौन मर सकता है, कहां से मेरा बेटा आया। ये तो भगवान अनेक स्वरूप धारण करके अपना खेल खेल रहा है। आपे खेल बनाया, आपे खेलनहार। तुम क्यों फंस गए इस जाल में, जंजाल में? ये जंजाल में क्यों आ गया? मेरा बेटा, हाय हाय रो, खुद को भी बीमार करके खुद भी बीमार होके उसी के चिंता में मर जाएगा। जाके सुअर और कुत्ता बनने का है क्या? अंत वेले जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुकर झूम बल बल उतरे। सुअर और कुत्ता बनने का है क्या? लक्ष्मी तो कट्ठी की, झगड़ा भी हम तो देखते हैं। पैसा तो आ गया, सगे भाई जो आपस में जो लड़ते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर केस करते हैं, फिर जो उसके ऊपर क्लेम लगाते हैं, ऐसे ऐसे क्लेम, हैरानी लगती है। अरे ये भाई है, ये पैसा है, कमाया शांति के लिए, तो मेरे को पीस ऑफ माइंड मिलेगी, लेकिन शांति तो मिली नहीं। तभी हम पूछते हैं, कभी भगवान राजी हो जाएगा, तुम क्या मांगेगा? एक ने मांगा था गुरु से, बोला गुरु मेरे मोटर कार बंगला देना, सुंदर औरत चाहिए, बेटा चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, ये चाहिए, सब लिखा। गुरु ने पेंसिल लेके पेंसिल रख दी, ऐसा क्रॉस किया, ऐसा करके नीचे लिखा पीस ऑफ माइंड। चाहिए पीस ऑफ माइंड, तुम समझता ये मिलेगा, ये मिलेगा तो जो आज है कल नहीं होगा, फिर दुखी हो जाएगा। आज तंदुरुस्ती है, कल नहीं होगी, रोएगा। तो हम देख रहे हैं कितने को सब धन दौलत लगा पड़ा है, एक बीमारी आ जाती है, कुछ मीठा नहीं लगता है। अहमदाबाद में अभी हम गए थे थोड़ा दिन पहले, एक घर में गए जहां उनके ऊपर सब देवी देवता राजी हुए थे, सब
जो मांगा था सब मुरादें उसकी पूरी हो गई थी। साईं बाबा भी राजी हो गया था, जय माता दी भी राजी हो गई थी, तिरुपति बालाजी भी राजी हो गया था, राम भगवान शिव भगवान सब राजी हो गया था। सिर्फ एक दुख आया, एक घर में एक मर्द का शरीर शांत हो गया। रोज घूमने जाता था, एक्सरसाइज भी करता था, लेकिन जैसे ही घर में आया हार्ट अटैक हुई, उधर ही शरीर शांत हो गया। पूरा घर नर्क बन गया था। सब सुखों में एक दुख आया, पूरा घर नर्क हो गया। और कितने तो बड़े बड़े मर्द जो हम समझते हैं भाई हम तो मर्द है, मैंने देखा डिप्रेशन में डूबा हुआ गिरा हुआ, ऐसी उनके चेहरे देख के मेरे को डर लगने लगा, भाई इसका ऐसा चेहरा क्यों। मैंने बोला क्या खोया है आकर। वो बोले मेरा भाई चला गया, वो बोला मेरा दोस्त चला गया, वो बोला मेरा कजन ब्रदर चला गया। ये औरत इतना दुखी नहीं थी क्योंकि एक महीने से ज्ञान सुना था उसने। हमारे प्रेमी बहुत बेचारे हर शहर में बैठे हैं, जाके सबको फिर उठाते हैं, जगाते हैं, उठो, ये तो सब सैलानी मुसाफिर आए हैं सैर करने के लिए, जाने के लिए। तुम भी अंदर तैयार होके बैठे हैं या दिल लगा के बैठे हैं शरीर से? तुम भी मिलिट्री मैन के तरह एवर रेडी होके तैयार होके बैठे हैं, या अभी तक तुम शरीर से जो है ममता लगा के बैठे हैं? तो मैं जीऊं। जिसको जीने की आशा है वो जरूर मरेगा एक दिन। जीण वाला प्या मरंदा, पर मोन खे केर मारींदो, मोन खे केर मारींदो। मरे हुए को कौन मारेगा? तभी हम बोलता है जब गुरु के पास आओ तो गुरु की फी होती है बहुत। सब फूल माला लेके फूल लेके आते हैं, ये करते हैं। फूल बेचारे तुम्हारे, फूलों ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? धरती में लगाते हैं, भाई उसके ऊपर चलो, फूलों के ऊपर चलो, फूल माला पहनो, मिठाई खाओ। गुरु की फी होती है शीश। तो इधर शीश रखो, इधर से ईश लेके जाओ। वो देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। शीश अपने पास ही रखता है, चिंता भी अपने पास, देह अध्यास भी अपने पास, मैं मेरा भी अपने पास, बाकी बाहर से शब्दों को खुश करते हैं। एक दिन एक भट्ट आया था राजा के पास, बोला राजा तुम महान है, तुम क्या नहीं है, तुम महात्मा है, तुम ऐसा है, तुम सुंदर, तुम दानी, तुम ऐसा, तुम ऐसा, तुम ऐसा। बहुत उसकी सराह की। राजा ने बोला वजीर को तो इसको 50,000 मेरे जो है गेनिया जो है डॉलर्स जो है वो इनाम में दे दो, लेकिन कल देना। वो बेचारा घर में गया, पागल हो गया, भेना 50,000 सोने का सिक्का मेरे को मिलेगा, मैं क्या करूंगा। फिर एक भाई को बोला देखना 100 गेनिया तुमको देगा, चाची को, मासी को, बड़ा प्लान बनाया, ये किया। 5,000 मेरे, मैं करूंगा क्या। दूसरा दिन हुआ, 8 बजे सुबह को, सलाम वालेकुम राजन, सलाम वालेकुम, आप तो महान है, ये है। वजीर को बुलाया राजा ने, बोला इसको बोलो तुमने मेरे को शब्दों में राजी किया था, मैंने भी तुमको शब्दों में ही बोला था। वो बेचारा उधर ही बेहोश होके गिर गया। मेरे पास भी कितने ही आते हैं, दादा तन मन धन सब तेरा। तो बॉम्बे में अभी मैंने किसी को बोला, मैंने बोला ये जो मकान है आज से मेरे नाम से कर देना। तो बेचारी इतनी डर गई, हाथ पांव कांपने लगा। मेरे को या के डर लगा कहीं बेहोश न हो जाए तो मेरे न गले पड़ जाए घर वाले इसके। मैं बोला नमस्कार है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरी मर्जी है, तुम्हारे बहू के नाम से करने का है, लेकिन उसको बहू को भी नहीं देने का है, लेकिन तन मन धन सब तेरा। इधर सब तुम बैठे है ना, गुरु सब आपका ही है। मेरे को शब्दों में राजी नहीं करना, हम सच में तुम्हारा फिर लेके जाएगा सब कुछ। जो मकान होगा ना अपने नाम से करा के जाएंगे। तो हाथ पांव का फिर बोलता, पहले तो गुरु बोलता था लेता नहीं है, अभी तो लेता है। तो बदली हो गया क्या, अभी लोभी हो गया है क्या। एक दिन आता था एक शाहूकार, रोज गुरु को सताता था, वो भी पूर्ण गुरु था। गुरु जी हाथ जोड़ते हैं, मेरा धन जरूर स्वीकार करो, स्वीकार करो। एक दिन उस वक्त वैल्यू थी पैसों की बहुत, 10,000 का नया बंडल बैंक से लेके आया था, गुरु को दिया। गुरु ने लेके रख दिया अपने पास। वो देखता रहे तो पता है वापस करेगा,
वापस किया ही नहीं। बेचारा देखता रहे, देख रहा, आधा कर रहा है, बड़ा वापस करे नहीं। फिर गुरु को लगा गुस्सा, उठा के 10 नदी थी बाजू में फेंक दिया, सीधा नदी में। इतना चिल्लाया, रोया, हाय हाय, अरे गुरु तेरा बेड़ा गर्क होए। किसी गरीबों को देते थे, विधवा का देता, किसी विधवा को देते थे, फिर भी अच्छा, अरे नदी में फेंक दिया। अरे गुरु कहना, मूर्ख को क्यों दिया, ये किया, हाय हाय किया, ये किया। सबको जाके बताया, अरे गुरु ने मेरा गर्क कर दिया, मेरा 10,000 रुपया नदी में फेंक दिया, ये किया। जब गुरु ने उसको देखा, उसके पास तो शक्ति भी थी, जो फेंक सकता है तो निकाल भी सकता है। फिर मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ के ऐसा जो किया तो 10,000 की गट्ठी बोला लेके जाओ, लेकिन उसके बाद मेरे पास कभी पैसा नहीं लेके आना। ठग छोड़, तुम क्या पैसा देगा। उसको पता ही लेगा नहीं ना। लेकिन गुरु जो सच्चा होता है ना, वो 5-10 हजार तुमसे नहीं लेगा, लेकिन पूरा शीश तुम्हारा ले लेगा, पूरा तन मन धन तीनों ही बोलेगा, इधर रखो। तन मन धन इधर भेंट चढ़ाओ और इधर मुक्ति लेके जाओ। मुक्ति सस्ती नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है जितनी तुम समझते हैं तो जल्दी में मिल जाए। ये कोई नुक्ति नहीं है, ये ठाड़ू की बूंदी नहीं है जो कड़ी चावल से खाएगा श्राद्ध पूरा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सच में तन मन धन भेंट चढ़ाना पड़ता है, मानो पूरा अंदर में सरेंडर करना पड़ता है। सरेंडर अनटू गॉड। कितने बोलते हैं हम कैसे निरअहंकारी बने, कैसे निरअहंकारी बने, कैसे हम बोलते हैं बहुत सरल है। एक लाइन सिर्फ ध्यान में रखो, एक लाइन, और कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन थोड़ी ध्यान में रखेगा, तुम्हारे अंदर में सारे जीवन में एक पल के लिए कभी अभिमान अहंकार नहीं आएगा। वह गुरु नानक साहब की लाइन है, बोलता है हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई। हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, तो हो में कहे न कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, तो हो में कहे न कोई। ये एक पूछ, एक समझ, ये ज्ञान अंदर में आ जाए तो सब परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। मेरी नहीं चलती है, मेरी नहीं चलेगी। मता पंहिंजी तूं हलाई, अलाए जे छा बणी थई। रब ॾाढो धणी थई, रब ॾाढो धणी थई, रब ॾाढो धणी थई। मता पंहिंजी तूं हलाई, अलाए जे छा बणी थई। तुम्हारे अंदर में कभी अहंकार नहीं आएगा। हर एक बात को हमसे सब पूछते हैं, अभी भी पक्का है 1 तारीख जाएगा। हम बोलते हैं देखो पैर से टिकट भी बुक है, सब कुछ है। ज्ञानी कोई मूर्ख भी नहीं है तो बिगड़ टिकट के जाएगा, या रिजर्वेशन के बिगड़ी भाई ट्रेन में लटक के जाएगा, ऐसा भी मूर्ख नहीं है। लेकिन हमारे अंदर की जो भाव है, जो भावना है, उस हमारे भावना में, हमारे अंदर में है लास्ट मोमेंट तक भी जैसा हुक्म। भाई 5 बजे प्लेन 6 बजे जरूर उड़ान करेगा, वेदर ठीक नहीं है तो नहीं करता है तो बैठे, जैसा हुक्म। उस दिन ये कमला जी जा रही थी दिल्ली में, सब टिकट विकेट सब तैयार थी। घर में कुछ ऐसी बात हो गई, बच्चे को किसी को बुखार हो गया, कैंसिल हो गया। बोला देखो पैसा भी है, टिकट भी है, बुकिंग है, ये है, लेकिन फिर भी परमात्मा का हुक्म जो है वो बड़ी बात होती है। ऐसी तरह से ज्ञानी सिर्फ हुक्म में चलता है, जो परमात्मा का हुक्म। भाई कितना दिन रहेंगे अभी मेरे को क्या पता हम कितना दिन रहेंगे, जितना दिन परमात्मा रहेगा, जैसे उसकी मुराद होगी, जैसे उसकी इच्छा होगी, जो उसकी इच्छा है हम उसमें राजी है, खुश। तो तुम भी जब ऐसा रहेगा तो तुम्हारे अंदर में कभी अभिमान अहंकार नहीं आएगा। तुम हमेशा के लिए निरअहंकारी निर्विकारी होकर रहेगा। सदा ही तुम्हारे अंदर में शांति रहेगी, आनंद रहेगा, हलचल नहीं होगी, मन चंचल नहीं होगा, चलेगा नहीं। तो कोई भी एक वचन जीवन में अंतर में लगा के जीवन में अमल में लाएगा तो तुम्हारा आज ही बेड़ा पार हो जाएगा, तुम धन्य हो जाएगा।